ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵੈਲਰਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਹਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। दूसरा ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नो डाउट कुछ इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं लाइक धनतेरस या अक्षय तृतीया जिस टाइम बहुत शुभ मनाया जाता है अज गोल्ड या सिल्वर इन्वेस्ट करने वैसे तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी शुभ कहलाती है क्योंकि अज पूजा के अंदर ही तुम देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर हमेशा प्रैफर किया जाता है। बट असी यह मनने भी जो भी कोई बजट अलाउ करे तो उस टाइम इन्वेस्ट कर लेना चाहिए है क्योंकि कदे भी ऐसा नहीं होया भी तुसी नेक्स्ट जो परचेज की है तुसी पहला रेट के उत्ते या उसों सस्ता रेट परचेज किया हो तुसी जदों भी नेक्स्ट परचेज करते हो उसों थोड़ा अप ही परचेज होती है। इस करके यदा हमेशा ही राइट टाइम आता है। असीं कहांगे जदों तुहाडा कोई बजट अलाउ करे जिन्ना तुहाडा बजट अलाउ करे क्योंकि अज गोल्ड की गल करिए तुहाडे कोल 6000 रुपये है 60,000 या 60 लाख रुपये हैगा तुसी जे 6000 भी लैके आना तुसी 1 ग्राम इन्वेस्ट कर सकते हो चाहे 60,000 10 ग्राम कर सकते हो चाहे 60 लाख है तो 1 kg तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इस करके ਇਹਦਾ कोई भी राइट टाइम नहीं है, हमेशा ਇਹਦਾ राइट टाइम रहता है जी। अगर हम पर्टिकुलरली सबकी बात करते हैं डिफरेंट एज, औरतों के लिए क्या कुछ है, मेंस के लिए क्या कुछ है, बच्चों के लिए क्या कुछ नए ट्रेंड्स जो है वो इस समय मार्केट में है? इसके लिए बताना चाहेंगे कि नॉर्मली जैसे एक ट्रेडिशनल वे के अंदर येलो गोल्ड तो हमेशा चलता ही चला आ रहा है, वो आज भी चलता है। बट अगर जैसे कुछ चेंजेस आ गई हैं तो उसके अंदर आज येलो गोल्ड की जगह एंटीक ज्वेलरी काफी प्रचलन में आ गई है जी। एंटीक के अंदर बात करें तो टेम्पल ज्वेलरी जो कहलाती है जो एक साउथ में बनती है कि साउथ के टेम्पल से इंस्पायर होके उसके जो आइडल्स हैं वो उसके अंदर यूज किए जाते हैं। उसके अंदर वो चाहे वो नेकलेस की बात करें, रिंग्स की बात करें, इयरिंग्स की बात करें, वो सब में यूज होता है। अगर हम डे टू डे एक्टिविटी जो नॉर्मल वर्किंग लेडीज हैं या गर्ल्स हैं उनके लिए आज डायमंड प्रेफरेंस रहती है क्योंकि आज वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ चलने वाली डायमंड की लाइट वेट ज्वेलरी बहुत आ चुकी है जो पहले येलो गोल्ड में चलती थी व्हाइट गोल्ड के अंदर, लेकिन आज रोज गोल्ड में बहुत ज्यादा उसका ट्रेंड आ गया है। अगर हम नेक्स्ट नीच क्लास की बात करें तो वो आज एक डायमंड पोल की जिसको अनकट डायमंड कहा जाता है वो यूज होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ पेस्टल कलर्स आज यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से ब्राइड्स ऐसी हैं जो ब्राइट कलर लाइक नहीं करती, बिल्कुल वो आज पेस्टल कलर्स की ब्राइडल ड्रेस लेती हैं तो उसको जेल करने के लिए आज अनकट डायमंड जिसको हम बात करते हैं डायमंड पोल की वो इस टाइम काफी ट्रेंड के अंदर है। ये तो बात होगी लेडीज की जी। जैसे आपने कहा कि अब बच्चों के लिए भी कुछ होता है, मेंस के लिए भी कुछ होता है या नहीं होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भी आज सबसे जैसे बताया हमने गोल्ड एक शुभ माना जाता है जी। तो हर बच्चे के चाहे बर्थडे की बात हो चाहे बर्थ की बात हो तो उसमें एक गोल्ड या सिल्वर देना बहुत शुभ माना जाता है। तो आज बच्चों के लिए ज्वेलरी काफी आ चुकी है और हम कहते हैं वाई शुड ऑलवेज द लेडीज एंजॉय या गर्ल्स एंजॉय वाई नॉट मैन। तो आज मेंस भी इसको बहुत शौक से पहनते हैं। अगर मेंस की बात करें तो डायमंड ज्वेलरी के अंदर मेंस की अगर हम कड़े की बात करें हैं बाकी मेंस की एसेसरीज बहुत आने लग गई हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं इवन डायमंड के हम बेल्ट्स आती हैं हमारे पास आते हैं, पेन्स आते हैं हमारे पास आते हैं, स्पेक्स आती हैं हमारे पास आती हैं। तो मेंस के ऐसी का बहुत सारी एसेसरीज हैं जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो आज मेंस भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हम ये सब नहीं कह सकते लेडीज लेती हैं, आज सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सर अगर ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड तो चलते आ रहा है, आपने ट्रेंड्स के बारे में बताया, बट अगर हम ओवर द इयर्स अगर हम बात करें तो मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है? लोगों ने कितनी खरीद फरोख्त जो है वो गोल्ड में बहुत ज्यादा कर दी है या फिर डायमंड में ज्यादा की है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिल रही है? इन्वेस्टमेंट की बात करें नो डाउट गोल्ड तो शुरू से चलता ही आ रहा है, बट आपने देखो पीछे लाइफ स्टाइल के अंदर काफी लोगों के चेंजेस आई हैं जी। तो आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो आज से आज हम 15-20 साल पहले बात करें तो 70% या 80% गोल्ड बिकता था, 20% अदर डायमंड या और आइटम्स बिकती थी। लेकिन आज ये मानते हैं आज डायमंड ने उसका बहुत बड़ा एक शेयर ले लिया है मार्केट के अंदर से। तो आज मैं ये मान के चलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 40% जो डायमंड की सेल हो चुकी है 60% आज भी गोल्ड की है। सर डायमंड को लेके एक और मिथ जो है वो लोगों में रहता है कि डायमंड की रीसेल वैल्यू बहुत कम है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये डिपेंड करता है आपने कहाँ से सोर्सिंग की है जी। नंबर 1 आप किस रिलायबल स्टोर से ले रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद जैसे गोल्ड के अंदर आज हॉलमार्क आता है ऐसी डायमंड की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं लाइक IGI है, GI है, IDT है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देती हैं जी। वो ये बताती हैं जो एक एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें कौन सा कलर कट और क्लैरिटी है और उसी पैमाने के ऊपर उसकी एक वैल्यू तय होती है।
अगर वो आप सब ध्यान में रखते हुए परचेज करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ, डायमंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने में सेफ हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सर, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे सही इन्वेस्टमेंट क्यों मानी जाती है, क्या लगता है आपको? इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ रहता है, क्योंकि दिस इज अ मोस्ट लिक्विड एसेट। आज कभी भी आप करेंसी को गोल्ड में और गोल्ड को रिवर्स करेंसी में कभी भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात है, इसके अंदर कोई भी आप टाइम बाउंड नहीं रहते कि इसमें लॉक एंड पीरियड रहता है। आप चाहें तो आज परचेज करके कल भी सेल कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये एक इंटरनेशनल करेंसी कहलाती है। आज 195 कंट्रीज हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, और कोई भी ऐसी करेंसी नहीं जो मोर देन 80 कंट्रीज के अंदर चलती हो। लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी वैलिडिटी है इसके अंदर। और आपने हिस्ट्री में देखा होगा, आने वाले टाइम के अंदर नोट्स काफी चेंजेस होते रहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइम के साथ। लेकिन ये एक गोल्ड और सिल्वर, दो मेटल ऐसे राजा महाराजाओं से टाइम से चलते आ रहे हैं, और आज भी वो वैलिड हैं उसी हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है, आज कभी भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईरान इराक की बात करूँ, या करंट सिचुएशन जो आप जनरेट हो रही हैं, उसके अंदर आज कोई भी जो फैमिली है अपने आप को सेव करके, सिर्फ एक गोल्ड ही ऐसा, या गोल्ड या सिल्वर ऐसा मेटल है जो साथ में फ्यूचर सेव करने के लिए साथ निकाल के जा चुके हैं। बाकी सब उनका, चाहे भले उनका वहां पर रह गया हो, लेकिन ये एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है उनके फ्यूचर को सेव करते हुए। तो ये एक इंटरनेशनल सेफ करेंसी भी है, इसको जब मर्जी इन कैश भी कर सकते हैं, और ये कभी भी ऐसे जो है भी आउटडेटेड होने वाली नहीं है। ये मेरा इसका मानना है। बाकी जो एप्रिसिएशन मिलती है वो तो है ही, दैट इज नो डाउट इन इट। जी बिल्कुल।